अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बीमारी डिस्कस करने लगा हूँ उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारी जो कलाई होती है यहाँ पे पेन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर एक नर्व होती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। वो हमारी जो है कलाई में से गुज़र के जो है आगे हाथ को सप्लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें दर्द की या गर्म ठंडी चीज़ों की फीलिंग्स आ रही होती है, सेंसेशन आती है। अब इसके अंदर होता क्या है इस कंडीशन में कि जो नर्व इसमें से पास होती है, तो यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं, तो कलाई के अंदर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। तो जिस नाली में से वो पास हो रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा उसके ऊपर क्या आ जाता है, दबाव आ जाता है। अब जैसे ही उस पे ऊपर दबाव आएगा तो उसमें से जो नर्व पास हो रही होती है उसके ऊपर भी जो है दबाव आना शुरू हो जाता है। जब दबाव आता है तो उसके नतीजे के अंदर होता है क्या है कि हमारा जो अंगूठा हो गया और ये जो दो फिंगर्स हैं, ये ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे नमनेस की कंडीशन होगी। पेशेंट आके बताएंगे कि अक्सर जो है मेरे ये अंगूठा और ये जो दो उंगलियां हैं ये सुन्न हो जाती हैं, और इसके अंदर ऐसे फीलिंग आती है जैसे इनमें चूंटियाँ चल रही हों। दर्द भी इनके अंदर होता है, बाज़ दफ़ा बर्निंग सेंसेशन भी इसके अंदर पाई जाती है। तो एक्चुअली इसकी वजह क्या होती है कि जिस तरह बताया कि नर्व यहाँ पे से पास हो रही होती है, तो जब भी इसके ऊपर दबाव पड़ता है, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें जो नर्व जो इसमें से पास हो रही होती है वो डैमेज नहीं होती, इंजरी नहीं होती। उसके ऊपर बेसिकली जब भी प्रेशर पड़ता है, दबाव आता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन जो अपेयर होती है। और इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें ये देखा गया कि ऐसे लोग जो कि ज़्यादा देर तक टाइपिंग का काम करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो पियानो वगैरह इस यूज़ करते हैं, और दूसरे जो हैं ख़ास तौर पे ऐसे आलात जिनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती हैं, जिनके अंदर जो है हम बार बार जो है फिंगर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है। तो जो लोग ये इस तरह के काम करते हैं, तो उन लोगों के अंदर ये कंडीशन जो है ना ये ज़्यादा देखी गई है। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गिर गए, उसकी वजह से चोट आ गई, या किसी और भी वजह से ये जो यहाँ पे कलाई के ऊपर जब चोट आती है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे दबाव आता है, तो उस हालत के अंदर भी क्या होगा, ये कंडीशन अपेयर होती है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन की होती है, स्वेलिंग वाली कंडीशन होती है, ये तो थोड़ी देर के लिए होती है कि जैसे ही इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी तो उसके ऊपर से दबाव जो नर्व के ऊपर कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो है नमनेस की कंडीशन होगी, दर्द वगैरह जो होता है ये खुद से ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ये कंडीशन काफ़ी देर तक रहती है, बार बार रह रही होती है, तो उसके अंदर जो है कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो वही बताया है कि टाइपिंग का काम करना, उसके बाद पियानो का इस्तेमाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो बाई बर्थ जो है उनकी जो हड्डियां होती हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, नॉर्मल नहीं होता। इस तरह का होता है कि जो नाली होती है जिसमें से उन्होंने जो नर्व्स ने पास होना होता है उसका जो साइज़ जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पे भी उनके ऊपर जो है वो दबाव आ रहा होता है। इसी तरह जो है थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है ना अगर उसका फंक्शन जो है ना वो कम हो जाए, प्रॉपर जो वो जो है हार्मोन सेक्रेट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी जो है कुछ लोगों के अंदर ये इनकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर होती है। और उसके बाद जो है कुछ ऐसी फीमेल्स ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको ये कंडीशन जो है ना ये अपेयर हो रही होती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अलामात जिस तरह भी आपको बताइए कि क्या क्या होंगी, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो है ये कौन कौन से होते हैं। 3 चीज़ें इसके अंदर, थंब हो गई, फिंगर हो गई, और ये 2 फिंगर्स जो होती हैं इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये जो है ना 3, इनके अंदर जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि सुन्न हो जाएंगी। ख़ास तौर पे सुबह के टाइम जब ये जागते हैं तो उस वक्त ये कंडीशन जो है ना इनमें ज़्यादा होती है। इसी तरह जो है टिंगलिंग है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। हाथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से वीकनेस होती है, कोई चीज़ें ये पकड़ नहीं सकते नॉर्मल जो है। जिस तरह आम रूटीन के अंदर काम कर रहे होते हैं कि कोई बर्तन वगैरह उठा लिया, किताबें उठा दी,
या जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं जो जब लिखना शुरू करते हैं तो वो बॉल पॉइंट वगैरह पेन वगैरह वो सही तरह से वो पकड़ नहीं सकते, बार बार जो भी चीज़ें ये उठाते हैं तो वो उनके हाथों से गिर जाती हैं। और इसी तरह जो है ये कोई भी जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटे साइज़ की भी चीज़ें जो है उनको संभाल नहीं सकते। और कुछ लोगों के अंदर ये कंडीशन भी आती है कि उनके हाथ जो है ना वो कांपना शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये इसके अंदर जो है ना कुछ ऐसे इसके अंदर अलामात होती हैं जो पाई जाती हैं, जो कि और फिर उसके बाद ये है, अगर हम इसके अंदर देखें तो होम्योपैथी के अंदर कुछ मेडिसन हैं जिनको दे के हम इसको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑल वही है कि इसके अंदर हमने देखना है कि इसकी वजह क्या है। अगर तो वहाँ पे जो है ना वही जो है इन्फ्लेमेशन है, इंजरी है, तो उसकी वजह से जो है ना हमने उसको जब ट्रीट कर लेंगे, बेसिकली इंजरी इन्फ्लेमेशन जब ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी जो कंडीशन जो है वो जो ये नर्व इरिटेशन है वो भी क्या होगी, ख़त्म होगी, और ये नमनेस की और पेन की कंडीशन ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो मेडिसिन है, फर्स्ट वन है कलकेरिया फास है। कलकेरिया फास ये होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसिन है जिसमें क्या होगा कि हमारी कलाई के अंदर जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं और जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, और उसके साथ ही स्टिफनेस की कंडीशन होती है, स्टिफनेस के साथ ही डिस्कम्फर्ट की कंडीशन होती है। और ख़ास तौर पे ये इसकी कंडीशन जो है उस वक्त ये बढ़ती है जब ये ठंडी हवा में जाता है, बाहर ठंडी हवा के अंदर निकले, जैसे ही ठंडी हवा इसके ऊपर लगती है, उस कलाई के ऊपर, अफेक्टेड एरिया के ऊपर, तो उस वक्त ये कंडीशन जो है पेन की, दर्द जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद जो है इसका अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है ये कंडीशन जो आ रही होती है, ऐसे लोग जो काम ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से अगर वीकनेस हो जाए, तो वीकनेस की वजह से ये कंडीशन अगर अपेयर हो रही है तो उसमें हम देते हैं। फिर उसके बाद एक कास्टिकम है। कास्टिकम के अंदर हम देखते हैं तो ऐसे केसेस जो कि काफ़ी अरसे तक है, वो आके बताते हैं मरीज़ जो है कि काफ़ी साल हो गए हैं, और या फिर जो है ना दूसरा है, एक मरतबा ठीक हो जाता है तो फिर वो दोबारा हो जाता है, बार बार ये कंडीशन जो है ये अपेयर हो रही, तो उसके अंदर भी हम ये देते हैं। अब इसके अंदर जो है ड्राइंग पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, उसके साथ ही स्टिफनेस की कंडीशन ये होती है इसके अंदर, और इसकी जो भी कंडीशन होती है वर्स होती है कोल्ड से, कि ठंडी हवा में जाएगा तो उसमें जो है ना, या कोई ठंडी चीज़ लग गई है, ठंडा पानी वगैरह ऊपर लग गया तो उसमें जो है ना इसकी कंडीशन जो है एग्रीवेट हो जाती है। और इसी तरह वार्म एप्लीकेशन है कि कोई गर्म चीज़ जो है ना इसके ऊपर वो लगाई जाए, गर्म कपड़ा बांधा जाए, तो उसको में जो है ना ये बेटर फील करता है। और ज़्यादा जो है इसका अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो आके बताते हैं कि जैसे ही बारिश हो, बारिश के मौसम के अंदर जो है मेरी ये कंडीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हम ये देते हैं। फिर उसके बाद गुआइकम है मेडिसन, ये भी जो है कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर हम देखते हैं। ख़ास तौर पे इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट कलाई है, बाएं कलाई जो है इसके अंदर अगर ये कंडीशन अपेयर हो रही तो उसमें हम ये देखते हैं। और इसकी जो है बर्निंग होती है, स्टिफनेस होती है, और इसकी जो बर्निंग, स्टिफनेस और जो पेन की कंडीशन होती है वो बर्फ़ रखने से या बर्फ़ का पानी उसके ऊपर डालने से उसको बेहतरी महसूस होती है। तो फिर उसके बाद हाइपरिकम है। हाइपरिकम के अंदर ये एक ऐसी मेडिसन है जिसमें जो बेसिकली नर्व जो है यहाँ से जो पास हो रही थी, मीडियन नर्व, वो उसकी इंजरी हो जाए, वो इंजर्ड हो गई है। पहले तो उसके ऊपर जो है हम रूटीन के अंदर हम देखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, दबाव होता है, लेकिन इसके अंदर हाइपरिकम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वो नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी इंजरी हो जाती है। तो उसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि इसका जो पेन होता है वो शूटिंग पेन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। और इसको अगर हम देखें तो इसका जो पेन होता है ये एक्सटेंड कर रहा होता है, रेस्ट से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, हाथ के अंदर जा रहा होता है, जो फिंगर्स वगैरह हैं उनके अंदर ये पेन इसका जा रहा होता है। तो एक जगह पे ये नहीं रहता, ये एक से दूसरी जगह पे जा रहा है। फिर उसके बाद है रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, जो दर्द होते हैं वो शूटिंग होते हैं, शार्प पेन होते हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त होते हैं जब सुबह के टाइम ये जागता है, जागने के बाद अपनी कलाई को मूव कराता है, हरकत देता है, तो उस वक्त इसका दर्द बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर जो है ना ये बार बार जो है ना उसको क्या करे, मूव कराता रहे, तो कुछ देर के बाद कांस्टेंट मूवमेंट से जो है इसकी कलाई का जो पेन होता है, नमनेस की कंडीशन होती है, उसके सुन्न हो रही होती है कंडीशन जो है वो इसमें जो है इसकी बेहतर हो जाती है काफ़ी हद तक।
और दूसरा इसके साथ ही जो है वार्म से जो है गर्म चीज़ें रखने से बेहतरी महसूस होती है। कोल्ड डैम्प वेदर है, सर्द और नमदार जो मौसम होता है उसके अंदर जो है इसके जो कलाई का दर्द होता है वो बढ़ जाता है। दर्द भी हो, स्टिफनेस की कंडीशन भी, और उसके साथ ही नमनेस की कंडीशन भी जो है ये बढ़ जाए, तो उसमें जो है ना हम ये रेस्टॉक्स देते हैं।